बस हमको सर्च है करना डॉक्टर कपिल गोविल। एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें व्हाइल लूप से इस पैटर्न को प्रिंट करने का सी प्रोग्राम बनाना हो तो उसको हम कैसे करेंगे। इस प्रोग्राम को हम दो तीन तरह से समझेंगे। एक तो समझेंगे यहाँ पर इसका कंसेप्ट कि किस तरह से ये प्रिंट हो रहा है, दूसरा इसके सी कोड को समझेंगे और फिर इसी प्रोग्राम को हम एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी टेस्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लॉजिक समझ लेते हैं कि किस तरह से प्रिंट हो रहा है, फिर यहाँ कोड को समझेंगे और फिर वहां चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले इंस्टेंस में पहली नजर में हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि ये पैटर्न राइट हैंड साइड की तरफ अलाइंड है, जबकि एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है। ये ऐसा क्यों नहीं है? देखिए इसके लिए अगर मैं यहाँ पर एक स्पेस दे दूं, जिसको स्पेस को मैंने अंडरस्कोर से डिनोट कर दिया है ताकि आप इजीली समझ पाए। यहाँ पर मैं 2 स्पेस दे दूं, यहाँ पर 3 स्पेस दे दूं, यहाँ पर 4 स्पेस दे दूं, तो आप ये देख पा रहे हैं स्पेस होने की वजह से ये इधर शिफ्ट हो गया। यानी अगर ये 2 स्पेस नहीं होते तो ये इधर को शिफ्ट होता, ऐसे ही ये स्पेस नहीं होता तो ये लेफ्ट को शिफ्ट होता, ये 3 स्पेस नहीं होते तो ये दोनों इधर होते, और ये स्टार नहीं होता, सॉरी स्पेस नहीं होते तो ये भी इधर होता। तो स्पेस होने की वजह से ये इधर शिफ्टेड लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब एक रो की बात करेंगे इस वाली रो में, तो एक लूप तो इसके लिए चलेगा, ये जो स्पेस प्रिंट हो रहे हैं एक रो के अंदर ये प्रिंट होगा और फिर स्टार प्रिंट होंगे। दूसरा पैटर्न चलेगा इसके लिए, ठीक है। यानी एक रो में एक इसके लिए काम करेंगे हम, फिर इसके लिए काम करेंगे, फिर दूसरी रो में आएंगे इसके लिए काम करेंगे, फिर इसके लिए काम करेंगे, तीसरी रो में आएंगे इसके लिए काम करेंगे, फिर इसके लिए काम करेंगे, ऐसे चलता रहेगा। तो देखिए डिवाइड कैसे किया है मैंने, ये तो आप जानते ही हैं सब। हेडर फाइल हमने ले ली है, मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया है, वेरिएबल ले लिए हैं क्लीन करने के लिए, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLR ले लिया है। देखिए ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, वाइल लूप हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये वाला वाइल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है। जगह कम थी व्हाइट बोर्ड पर, इसलिए मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है इसको। इसको आप ये समझिए नीचे लिखा हुआ है। तो एक वाइल के अंदर, ये वाइल कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ एंड हो रहा है। इस वाले वाइल के अंदर 2 वाइल फिर से हैं। ये वाइल क्या कर रहा है, ये रो के लिए है, यानी इस वाली रो के लिए ये 2 काम हो रहे हैं, एक ये हो रहा है और एक वो हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक वाइल यहाँ लगा हुआ है और एक और वाइल यहाँ लगा हुआ है, और उसके बाद में लाइन चेंज की है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाइल स्पेस प्रिंट कर रहा है, फिर उसी आई के अंदर, उसी लूप के अंदर, उसी रो के अंदर ये स्टार भी प्रिंट करता है और फिर लाइन चेंज करता है। फिर अगली बार में अगली लाइन के लिए आता है, ये स्पेस प्रिंट करता है, स्टार प्रिंट करता है, जितने करने होंगे अभी हम समझेंगे, और उसके बाद लाइन चेंज करता है। इस तरह से चलता चला जाता है। तो आप इसको समझते हैं, देखिए कैसे हो रहा है ये। आई को हमने चलाया 1 से लेकर 4 तक। क्यों क्यों चलाया, क्योंकि 1 2 3 4 4 रोज हैं इसमें, केवल इसकी बात नहीं हो रही है, ये पूरा ये रोज है, ये रोज, ठीक है। 4 रोज हैं, 1 से लेकर अगर हमें 4 जाना है तो हमें इंक्रीमेंट करना चाहिए या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट करना चाहिए। तो 1 को हमें 4 बनाना है अगर, या 1 से 4 तक जाना है, तो हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे i प्लस प्लस। अब क्या हुआ, i की वैल्यू कितनी है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये i हो गया और ये j हो गया। i की वैल्यू 1, j की वैल्यू है 1 से लेकर i तक जाना है, और i की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो j की वैल्यू 1 से लेकर 1 तक, यानी कि 1 एक बार चलना है। क्या होना है तब, स्पेस प्रिंट होना है। ये हो गया, स्पेस प्रिंट हो गया, ठीक है। j की वैल्यू बढ़ गई, 1 थी अब 2 हो गई, 2 हो गई तो क्या हो गया, आगे चला। तो क्या चलना है इसको, 1 तक चलना था, नहीं चलेगा, ये लूप बंद हो गया। बंद हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पर वापस आ गए। j की वैल्यू कितनी हो गई, i के बराबर, और i की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो j की वैल्यू फिर से 1 हो गई। 1 से लेकर 4 तक चलना है, फिर वापस 1 को अगर मुझे 4 बनाना है तो क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक क्या करना है, स्टार प्रिंट करने हैं। तो 1 2 3 4 लगातार प्रिंट हुए, इंक्रीमेंट करते हुए। फिर अगली बार में i की वैल्यू, j की वैल्यू 5 भी होगी, और 5 पर ये बाहर हो जाएगा, तो हम ये बाहर आ गए। बाहर आते क्या किया, लाइन को चेंज कर दिया, यानी कि हम यहां से प्रिंट करके इधर आ गए। अब बाहर आने के तुरंत बाद हमने क्या किया, लाइन को चेंज कर दिया, यानी कि सॉरी रो के नंबर को भी इंक्रीमेंट कर दिया। अब रो i की वैल्यू कितनी थी, पहले 1 थी, अब
2 हो गई इसकी वजह से। 2 हो गई तो मतलब क्या करें हम कि रो नंबर 2 की बात हो रही है। रो नंबर 2 की बात हो रही है तो क्योंकि 4 से छोटा होता है 2 आगे चलेगा 1 से लेकर 2 तक, यानी कि 1 और 2 दो बार चलेगा। मैं वापस वहां अपडेट नहीं कर रहा हूँ। 1 से लेकर 2 तक यानी दो बार स्पेस प्रिंट होंगे। देखिए ये स्पेस प्रिंट हुए दो बार, ठीक है, इंक्रीमेंट करते हुए। तीसरी बार के लिए जब ये चलेगा तो ये बाहर हो जाएगा क्योंकि आई की ये जे की वैल्यू 3 हो चुकी होगी और चलना उसको 2 तक है तो बाहर हो जाएगा। बाहर होने का मतलब यहाँ पर आ गए हम। यहाँ पर क्या है आई की वैल्यू 2 है तो जे की वैल्यू भी 2 हो जाएगी 2 से लेकर 4 तक, यानी कि 2, 3 एंड 4 तीन बार क्या होगा स्टार प्रिंट होंगे। तो ये स्टार प्रिंट हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इंक्रीमेंट करते हुए। फिर वापस लाइन चेंज होगी, आई की वैल्यू फिर से बढ़ेगी 3 हो जाएगी और ये फिर से आगे बढ़ेगा। अगली बार में 3 स्पेस प्रिंट होंगे क्योंकि ये 1 से लेकर 3 तक चलेगा और ये 3 से लेकर 4 तक, 3 और 4 दो स्टार प्रिंट करेगा। फिर आगे बढ़ेगा, लाइन चेंज होगी, आई की वैल्यू चेंज होगी, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो 1 से लेकर 4 तक 4 बार स्पेस प्रिंट करेगा, स्पेस प्रिंट कर दिए। अगली बार क्या होगा 4 से लेकर 4 तक यानी कि एक बार स्टार प्रिंट करेगा, लाइन चेंज करेगा, आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 तक चलना नहीं है, बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा ही प्रिंट हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और अब इसको इसी प्रोग्राम को हम एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी टेस्ट करके देख लेते हैं। आइए चलते हैं सिस्टम पर, आइए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पर CLR SCR फंक्शन और getch फंक्शन इनको हमने कमेंट किया हुआ है क्योंकि इस ऑनलाइन सी कंपाइलर में हम इनको यूज नहीं कर सकते। तो रन कराते हैं। देखिए ये आउटपुट आ गया है, तो इस तरह से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आपने इस प्रोग्राम को ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी टेस्ट करके देख लिया और व्हाइट बोर्ड पर भी समझ लिया। अब फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। और यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हे रहा पढ़ना हो हमें ऐडा या डेटा स्ट्रक्चर, पढ़ना हो हमें ऐडा या डेटा स्ट्रक्चर, समझना हो हमें एल्गोरिथम या फंडामेंटल, समझना हो हमें एल्गोरिथम या फंडामेंटल, बस एक नाम याद रहेगा, डॉक्टर कपिल गोविल। जावा CISE बात हमारे बस की, जावा CISE बात हमारे बस की, बस हमको सर्च है करना, डॉक्टर कपिल गोविल। सब्सक्राइब चैनल डॉक्टर कपिल गोविल, यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल गोविल।